उपत्वा अग्ने दिवे दिवे दोषावस्तर्धिया वयम् नमो भरन्तैमसि। ओम शांति शांति शांति। मातृशक्ति आर्यभद्र पुरुषों, विद्या के दो भाग हैं, अपरा विद्या और बोलो पराविद्या। हमें पराविद्या की ओर बढ़ना है, अर्थात हमें पराविद्या के द्वारा अपने जीवन के उद्देश्य को जानना है। तो प्रश्न किया था, कस्त्वा युनक्ति, इस जीवात्मा को मनुष्य शरीर में किसने भेजा? उत्तर दिया, सत्व युनक्ति, परमात्मा ने। इस देह में परमात्मा ने मनुष्य को जोड़ा है। अब ये देह है और आत्मा देही है, ये क्षेत्र है, परमात्मा क्षेत्रज है। इस शरीर का स्वामी पर जीवात्मा है। आत्मा देही है, शरीर देह है, आत्मा क्षेत्र है, आत्मा क्षेत्रज है, शरीर क्षेत्र है। इस आत्मा को परमात्मा ने शरीर से जोड़ दिया। क्यों जोड़ दिया? क्योंकि बिना शरीर धारण किए जीवात्मा कोई कर्म नहीं कर सकता और बिना कर्म के कोई फल नहीं हो सकता। न सुख हो सकता और न बोलो दुख हो सकता। इसलिए दोनों फल, सुख और दुख, दोनों कर्मों का ही परिणाम है। और कर्म करने के लिए कर्म योनि का शरीर चाहिए। इसलिए दुनिया में जितनी भी योनियां हैं, जितने भी शरीर हैं, उनके दो भाग हैं, एक कर्म योनि और एक भोग योनि। तो मनुष्य की योनि को छोड़ करके, मनुष्य के शरीर को छोड़ करके दुनिया में बाकी जितने भी शरीर हैं वो सारे के सारे बोलो भोग योनि के हैं। उन सब शरीरों में जीवात्मा भोग तो भोगता है पर कोई नया कर्म संचित नहीं कर सकता। इसलिए मनुष्य का जो तन है ये ऐसा देव दुर्लभ शरीर है जिसको कर्म योनि कहा गया है। नर तन सम नहीं कम नहु देही, जीव चराचर जाचत जेही। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, मनुष्य से बढ़कर के कोई संसार में श्रेष्ठ शरीर नहीं है। जीवात्मा बार बार इसी की कामना करता है, इसी की चाह करता है, इसी की इच्छा करता है। अष्टा चक्रा नव द्वारा देवा नाम पुरयोधा, तस्या हिरण्यमय कोशे ज्योतिषा व्रता। यजुर्वेद कह रहा है ये जो शरीर है अष्टा चक्रा नव द्वारा, इस शरीर में ये जो शरीर रूपी नगरी है इसमें 8 चक्र हैं और 9 द्वार हैं। जैसे घर में दरवाजे हैं वैसे इसमें द्वार हैं 9। 2 आंख के हैं, कान के हैं, नासिका है, मुख है, सोच इंद्रिय है। ये 9 दरवाजे हैं इसमें और 8 चक्र हैं। यम नियम आसन प्राणायाम आदि के द्वारा उनको भेदना और फिर ब्रह्म चक्र में पहुंच करके समाधि को प्राप्त कर लेना। बहुत सारे शरीर हैं दुनिया में पर कोई भी शरीर मुक्ति प्राप्ति का साधन नहीं हो सकता। ये बात ध्यान से सुन लो। और कोई शरीर मुक्ति प्राप्ति का साधन नहीं हो सकता। एक व्यक्ति एक बार बहुत बड़े किले के भीतर घुस गया, चला गया, अंदर प्रवेश कर गया अच्छी तरीके से। वो व्यक्ति अंधा है, नाबीना है, उसको आंखें नहीं है, दिखता नहीं है। बड़ा सा दरवाजा था, किले में घुस गया और किले में भ्रमण करने लगा, घूमने लगा बहुत देर तक।
सुबह से शाम तक घूमता रहा किले के भीतर इधर उधर। अब वो बाहर निकलना चाहता है। उसने कहा भाई मुझे किले से कोई बाहर निकाल दो, मैं तो रास्ता भटक गया हूं। तो किले में जो किले का जो चौकीदार है, किले का जो संतरी है, उसने कहा देखो ये किला बहुत बड़ा है, इसमें बहुत से दरवाजे हैं पर सब दरवाजे बंद हैं। दरवाजे क्या हैं बोलो? दरवाजे तो बहुत हैं पर सब दरवाजे बंद है, बस एक गेट खुला है, एक दरवाजा खुला है। उस दरवाजे से तुम बाहर जा सकते हो। इसने कहा भैया तुम उस दरवाजे तक मुझे ले चलो। इसने कहा मुझे बहुत से काम है, मुझे फुर्सत नहीं है, तुम दीवार को हाथ लगाते चलो, और जब चलते चलते तुम्हारा हाथ बाहर निकल जाएगा समझो दरवाजा आ गया। ऐसे दीवार को छूते छूते चलो, ये दरवाजा आया, हाथ बाहर निकल जाएगा, बाहर निकल जाना। उसने दीवार को हाथ लगाई, चलना प्रारंभ किया, चलता जाता चलता जाता चलता जाता, पर जैसे दरवाजे के समीप आया उसके सिर में खुजली हुई, है ना। हाथ तो हटा लिया पर पैर बंद नहीं किए, और खुजाते खुजाते चलता गया, दरवाजा फिर छूट गया, फिर हाथ लगा लिया। और दुर्भाग्य से, कहानी का लिखता, दुर्भाग्य से जब जब भी दरवाजा आता तभी कोई न कोई खुजली कहीं ना कहीं उसको हो जाते, हाथ हटा लेता। ये स्थिति हम सब की है। जितने दरवाजे हैं ना और योनियों के सारे बंद पड़े हैं, उनमें मुक्ति का साधन नहीं है, मुक्ति नहीं हो सकती। कुत्ते बिल्ली की योनियों भोग हो सकता है, मुक्ति नहीं हो सकती। कुत्ता बढ़िया कार में घूम सकता है पर भजन थोड़े कर सकता है। भोग योनियों में भोग भोग सकते हैं, हंस मोती खा सकता है पर भगवान की प्रार्थना नहीं कर सकता, है कि नहीं बोलो? भोग योनियों में बड़े बड़े भोग भोगे जा सकते हैं पर मुक्त होने का प्रयत्न नहीं किया जा सकता। पर जब जब भी वो दरवाजा मिलता है तभी हमें खुजली हो जाती है, काम की, क्रोध की, बोलो लोभ, मोह की, माया की, मत्सर की, राग की, द्वेष की, कितनी खुजलियां हैं। जिंदगी भर उसे खुजाने में लगे रहते हैं, दरवाजा फिर छूट जाता है, फिर चक्र फिर शुरू हो जाता है। क्यों? इसलिए जब जब ये मानव रूपी द्वार मिले मुक्त होने का, तब तब ऐसा साधन कर लो कि दोबारा जन्म मरण के बंधन में ना आना पड़े, दुखों से निवृत्ति हो जाए। तब परमात्मा वेद में कह रहे हैं, जीवात्मा तुझे मैंने किस लिए मनुष्य देह में भेजा? तो कहा उसी परमात्मा को जानने के लिए। क्यों? क्योंकि बंधन छुटकारा कब होगा, मुक्ति कब होगी? तो वेद भगवान कह रहे हैं, वेदा है मेतम पुरुषम महंतम आदित्य वर्णम तमसह परस्ताप तमे विदित्वाति मृत्योर्मेति नान्य पंथा विद्यते अयनाय। एक ही मार्ग है। कितने मार्ग है बोलो? वन वे, एक ही मार्ग है, परमात्मा को जान लेना। उपनिषदकार और गहराई से कहता है कि यदि कोई व्यक्ति संसार में, सुनो पंक्ति ध्यान से, यदि कोई व्यक्ति संसार में कभी आकाश को चटाई के समान लपेटने में समर्थ हो जाए तो माना जा सकता है बिना ईश्वर को जाने भी मुक्ति हो सकती है। बात समझ में आई? दोबारा फिर सुनो। यदि ऐसा मान लो कि कोई व्यक्ति आकाश को चटाई के समान लपेटने में समर्थ हो जाए तो माना जाता है बिना ईश्वर को जाने मुक्ति। अच्छा मुझे बताओ, क्या यह संभव है? जैसे आकाश को लपेटना संभव नहीं है, वैसे बिना भगवान को जाने मुक्ति संभव। जब मुक्ति क्या है? मुक्ति की बात बहुत लोग करते हैं, मुक्ति मुक्ति। सच्चिदानंद से पूछा, मुक्ति किसे कहते हैं?
तो ऋषि कह रहे मुक्ति कहते हैं छूटने को। मुक्ति मैंने छूटना। किससे छूटना? जिससे जीवात्मा छूटना चाहता है। किससे छूटना चाहता है? दुख से छूटना चाहता है। किससे छूटना चाहता है बोलो? क्या कोई व्यक्ति सुख से भी छूटना चाहता है कभी? वो तो चाहता है सारी दुनिया के सुख मेरे सामने मेरे पास आ जाए, दुख की कोई ना आए। मतलब दुख से छूटने का नाम बोलो क्या है? मुक्ति। दुख से छूट जाएं। और संसार में 3 प्रकार के दुख हैं। कितने प्रकार दुख हैं बोलो? वैसे बहुत दुख हैं पर 3 में सब आ जाते हैं। 3 प्रकार के दुख हैं दुनिया में। पहला है आध्यात्मिक दुख, दूसरा है आधि भौतिक दुख, तीसरा है आधि दैविक दुख। याद हो गए? आधि दैविक। पहला आध्यात्मिक दुख है जिसको शारीरिक दुख कहते हैं, जो रोग के कारण से हो जाता है। इसके 2 भाग हैं, शारीरिक और मानसिक। बुद्धि का खराब हो जाना और शरीर में व्याधि हो जाने का नाम है आध्यात्मिक दुख। अच्छा बोलो सबको है कि नहीं है? क्यों जी? जिनको नींद आती है उनको बिल्कुल नहीं है ना, उनको थोड़े ही है। उनको मस्ती आ रही नींद में, जब देखे तब सो लिए। और सत्संग में तो ज्यादा सोते हैं। तो सत्संग में टेंशन नहीं है, जहां टेंशन नहीं वहीं नींद आ जाती है। अच्छा क्या नींद कभी टेंशन में भी आती है? टेंशन आई नींद, आप लोग बड़े बढ़िया हो, आप कहीं भी सो लेते हो, इसका मतलब आप टेंशन फ्री लोग हो। यह कोई टेंशन थोड़ी होती? क्यों जी है टेंशन? जोर से बोलो। है ही नहीं। होती तो फिर नींद ना आती। अच्छा नहीं आती, हो सकता है कुछ ऐसे भी हो घर ना सोने को मिलता हो जो सत्संग भी सो लेने। घर खटमल हो रहे हो। क्या हो रहे बोलो? खटमल। ये मल शब्द बड़ा प्यारा है सिंधी समाज में। बोलो मल शब्द प्यारा है कि नहीं? पहले नाम रखते थे, क्या रखते नाम? मल से रखते थे नाम सारे, है ना? मल शब्द बहुत होते थे आपके यहां, होता नहीं? पुराना नाम ऐसे है ना अजीत भाई, उन्हें मल लगाते हैं। मिर्चू मल ऐसे नाम भी रखते थे। बोलो कोई नाम है मिर्चू मल भी? आप नहीं रखते, अब तो होशियार हो गए। अब मल को छोड़ दिया, निर्मल हो गए हैं। पाकिस्तान में बढ़ रखते हैं मल। हाँ तो खटमल। अब खटमल ना घर में सोने दे तो फिर सत्संग में खटमल नहीं है। कभी कभी घर में कोई सोने ना दे तो सत्संग में आके सो लिया करो, मैं आपको रास्ता बता रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अब कुछ लोगों ने जैसे पहले हमारे सत्यनारायण जी को नींद जल्दी, अब इनको नींद, अब ये जागते रहते हैं। अब ये इस बार बिल्कुल नहीं सोए, पता नहीं इन्होंने कुछ ऐसे गोली खाई क्या किया इस बार। तो सत्यनारायण जी बिल्कुल नहीं सोते, पहले बहुत सो जाते थे, बैठे और तुरंत सो गए। आजकल मुझे लगता है घर में नींद पूरी हो जाती है। उम्र बड़ी, नींद कम हो गई तो नींद कम हो गई। अभी आपके भी चल रहा है मामला। तभी कुछ लोग जहां आंख बंद करी नींद आ गई, और फिर मैं सो थोड़ी रहा था। ये भी कहते हैं ना जी ना, मैं सुन रहा हूं आपकी बात, मैं सोता थोड़ी, और मैं ध्यान में बैठा हूं। वो ध्यान में बैठा हूं तो कई लाख आप तो सत्य बोलते थे, पहले भी बोले हाँ सो गया था। लेकिन मैं कई बार देखता हूं सो रहे, ना 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 सोता नहीं, मैं ध्यान में बैठा था। ध्यान बाद में कर लेना व्याख्यान के बाद। ना जी ना, मैं ध्यान और व्याख्यान दोनों एक साथ करता हूं। त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति अंतिम पुरुषार्थ, 3 प्रकार के दुखों की निवृत्ति हो जाए। पहले है आध्यात्मिक दुख, दूसरे हैं आधि भौतिक दुख, और तीसरे हैं आधि दैविक दुख। भौतिक दुख जो भूत प्राणियों से होते हैं, भौतिक मैंने एक दूसरे से होने वाले कष्ट, सांप काट ले, बिच्छू काट ले, लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए,
ये सब जो दुख है वो आदि भौतिक दुख कहलाते हैं, और तीसरे आदि दैविक दुख है जो दैवी आपदा से आते हैं। अच्छा मुझे बताओ ईमानदार सब लोग, जीवन भर हम इन्हीं दुखों से बचने के लिए क्या करते हैं बोलो? मेहनत करते हैं जीवन भर। पर अब सब जाने बताना, पूरा प्रयत्न करने के बाद भी क्या हम इन दुखों से पूर्णतया छूट पाते हैं? बोलो। सारा प्रयत्न कर लिया फिर भी छूट नहीं रहे हैं। इन तीनों प्रकार के दुखों की निवृत्ति सदा सदा के लिए हो जाने का नाम ही मोक्ष है। ये दुख फिर आए नहीं, मोक्ष में दुख नहीं है। जब जब जन्म लेंगे तब तक होंगे, जब जब जन्म लेंगे बोलो तब तब होंगे। जब भी जन्म लेंगे तीनों दुख खड़े हैं जन्म के साथ। और इन दुखों से निवृत्त होने के लिए जीवन भर मनुष्य प्रयत्न करता रहता है। लेकिन शास्त्रकार कहते हैं कि तीनों दुखों की निवृत्ति के लिए कितना भी आप सांसारिक प्रयास कर लेवें, पर बिना ईश्वर को जाने इनकी निवृत्ति पूर्णतया नहीं होती। वेदा है मेतम पुरुषम महंतम आदित्य वर्णम तमसह परस्ता तमे विदित्वाति, उसी को जान करके, विदित्वाति मैंने जान मान करके नहीं। एक होता है ईश्वर को जानना, एक होता है ईश्वर को मानना। मानते तो हम सभी हैं, मानना तो पड़ता है, बिना माने काम चलता नहीं है। चूंकि दुनिया बनाई तो बनाने वाला कोई है, मानना तो पड़ेगा, बिना माने काम नहीं चलेगा। आपने कोई बालक देखा और बालक को देख के मानना पड़ेगा, माता पिता भी जरूर होंगे, मानना पड़ेगा। दुकान है तो दुकानदार भी जरूर होगा, मानना पड़ेगा। कुर्ता है तो सिलने वाले बोलो जरूर है, मानना पड़ेगा। दुनिया है तो दुनिया को बनाने वाला भी तो मानना पड़ा। लेकिन वो है कहां, कैसा है, इसको जानना है। इसी को जानने के लिए ही परमात्मा ने सृष्टि के प्रारंभ में वेद का ज्ञान दिया, और ये भी कह दिया कि जब तक उसको जानोगे नहीं तब तक जन्म मरण का बंधन समाप्त नहीं होगा। एक जन्म लगे चाहे 100 जन्म लगे, जब तक जानोगे नहीं। अच्छा मुझे बताओ, क्या दुनिया में सब लोग परमात्मा को जानते हैं? और मानने वाले ज्यादा हैं कि जानने वाले ज्यादा हैं? मानने वाले। उस किसी को भी ईश्वर मान बैठे। पहले तो ये निर्णय कर लो ईश्वर हैं कितने, परमात्मा है कितने। लोग कहते हैं ईश्वर कितने हैं जी? एक है। हम सब क्या कहते हैं, ईश्वर कितने हैं जी? एक। फिर भी एक को मान नहीं रहे हैं। एक कहने के बाद भी बोलो एक को थोड़ी मान रहे हैं। मैंने पूछा आप ईश्वर को मानते? बोले कौन से वाले को? तो कौन से वाले का अर्थ क्या हुआ? एक से ज्यादा। और वो कैसा है ईश्वर, इसको हम जानने का प्रयत्न नहीं करते। जब तक उसको जानेंगे नहीं तब तक कल्याण नहीं। इसलिए सिद्धांत जी महाराज ने घर छोड़ा तो ईश्वर को जानने के लिए ही छोड़ा। 21 वर्ष की आयु में मूल शंकर ने घर का परित्याग किया, 2 बातों को लेकर। एक तो सच्चे परमात्मा को जानने के लिए, और दूसरा मृत्यु के बंधन से छूटने के लिए। और ये दोनों चीजें एक दूसरे की पूरक हैं। एक दूसरे जुड़ी हुई हैं। ईश्वर को जान लिया, मृत्यु का बंधन समाप्त। मृत्यु बंधन कब तक है? जब तक ईश्वर को नहीं जाना। तमें विदित्वात् मृत्युर्मेति, जो वेद कहता है उसको जान करके मृत्यु का बंधन छूट जाता है। उसको जान लिया, मृत्यु का बंधन छूट गया। चूंकि मूल शंकर ने अपनी बहन की मृत्यु को देखा, चाचा की मृत्यु को देखा, मृत्यु का भय हृदय में हुआ, मुझे मृत्यु के बंधन से बचना है। बुद्ध को भी इसने भयभीत किया। बुद्ध के पिता को लोगों ने कहा कि तुम्हारा जो बेटा है बचपन से वैरागी स्वभाव का है, तो स्वभाव वैरागी है, ये वैराग्य ले लेगा, बड़ा होते ये रुकेगा नहीं, इसके संस्कार ऐसे हैं। विद्वानों ने कहा उसकी भाव भंगिमा को देख करके।
तो राजा ने कहा मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, मैं तो राजा हूं, मैं ऐसे साधन खड़े कर दूंगा जिसके मन में वैराग्य पैदा ना हो। पर जिनके भीतर जन्मों जन्मों के संस्कार होते हैं ना बंधुओं, वो थोड़ा सा अवसर मिलने पर ही जागृत हो जाते हैं। राजा शुद्धोधन ने, उसके पिता ने राजमहल से बाहर उसके निकलने पर प्रतिबंध लगा दिया। सारे सुख के भोग के साधन कर दिए मकान के भीतर ही, सारे भोग के साधन, नाचने के, गाने के, खाने के, पीने के। उसे कभी वैराग्य की बात ही न मन में, कोई वैराग्य की बात नहीं करेगा, कोई भगवान की भक्ति की बात नहीं करेगा। सब नाच गान में ही रहते, खान पीन में रहते, भोगों में रहते। जल्दी शादी कर दी, बेटा भी हो गया। अब मुझे बताओ, शादी हो जाए बेटा हो, फिर तो पक्का होगा काम है कि नहीं होगा? फिर तो अब पक्का काम होगा, अब कहीं नहीं जाएगा। अब घर वाले क्या मान लेते हैं, शादी होती अब ये पक्का हो गया है। मूल शंकर भी कहते मेरे पिता ने मेरा विवाह तय कर दिया, बोले शादी कर दो इसकी। क्यों? विवाह हो जाएगा, पत्नी आ जाएगी, पत्नी के बंधन में फंस जाएगा, फिर निकलेगा नहीं। और होता भी यही है, पत्नी के बंधन में एक बार आदमी फंसा और बोलो फिर, हाँ, फिर तो फंसा ही, निकलता ही नहीं है। पत्नी प्रकृति है, बस पत्नी आ गई, बस घर पूरा हो गया। फिर तो मां को भी नहीं पूछता, बाप को भी नहीं पूछता। 25 साल का नौजवान 25 साल की आयु तक मां को खूब पूछता था, पिता को खूब पूछता था। पत्नी आ गई अजीत भाई, फिर मां को पूछना बंद, पिता को पूछना बंद। रोटी बनी, पूछा भी नहीं, दोनों गए अंदर बैठ के खा गए। बूढ़ा बैठा है बाप में, मुझे कोई देगा। पत्नी आ गई, मानो सब खून के रिश्ते भी कमजोर हो गए। और पत्नी ने फिर क्या किया? पत्नी ने बड़ा प्यार जताया, उसे लगा कि तेरी सबसे श्रेष्ठ यही है, दुनिया में कोई दूसरा है ही नहीं। और धीरे धीरे पत्नी ने ऐसा जाल बिछाया, मकान भी अपने नाम करवा लिया, है ना, दुकान भी अपने नाम से करा ली। और फिर 2-3 साल बाद क्या किया? आप जानते फिर क्या होता है? जल्दी बोलो। गई। क्यों? इसलिए कि हमने अपने परिवार को छोड़ दिया, मां बाप को छोड़ दिया। उनका ज्ञान लेते रहते तो घर ठीक बना रहे। इसलिए एक बूढ़े व्यक्ति ने लिखा, वो कहता है बेटों की शादी कर देते हैं, पत्नी और बेटा और बेटे की बहू अलग हो जाते, पूछते नहीं है। बेटियां ससुराल में चली जाती हैं, बुढ़ापे में दोनों अकेले बैठे हैं, है ना, अकेले बैठे। ना बेटा पूछता है, ना बहू पूछती है, ना बोलो बेटी दूसरे घर चली गई, कभी कभी आती है। इसलिए कहा धी ले गए जमाई, धी मैंने बेटी, धी ले गए दामाद और बहू ले गई पूत। और दास लोग का कहेगा रहे ऊत के ऊत। ऊत मैंने बिना संतान के, रहे के संतान थी अब है नहीं। ये क्यों हो रहा है? इसलिए कि हमने संतानें तो बनाई पर संस्कार नहीं दे पाए। उन्हें मकान दिया, दुकान दी, व्यापार दिया, पर संस्कार नहीं दिए। उन्हें उंगली पकड़ करके बाजार तक ले गए, दुकान तक ले गए, व्यापार तक ले गए, पर सत्संग तक लेकर के नहीं आए। इसलिए प्रयत्न करो, सप्ताह में एक दिन पूरे परिवार को लेकर जाओ। बहुए भी आए, बेटे भी आए, बच्चे भी आए। क्यों? उन्हें लगे कि हमारे दादा आर्य समाज में जाते, ये हमारी आर्य समाज है। आपके बाद उनके मन में रहे कि हमारी आर्य समाज, हमारे दादा यहां जाते थे। नहीं तो आपके बाद कौन आएगा बताओ मुझे? आएगा कोई फिर घर से? कोई नहीं आएगा। बहुत से परिवार आप देख रहे होंगे, उन घर से कोई नहीं आता। आते हैं भला? बहुत से परिवार में देखता हूं, यहां बैठते थे लोग, चले गए, उन घर से कोई आता है? वो अपने रतनलाल जी, क्या नाम था उनका, उनके घर से कोई आता है?
कभी कभी आते। एक वो आते थे चावला साहब, अपने क्या नाम था उनका, हाँ, उनके घर से कोई आता है? कोई नहीं आता। एक वो थे अपने आहूजा जी आते थे, दाढ़ी से रखते थे, तो कभी कभी आते हैं, परिवार को आते हैं, हर बार को मैं नहीं आता, तो बहुत दिन से वो मिले ही नहीं। तो ये देखो कि बहुत से परिवार, आप तो जानते हैं कितने परिवार हैं जो आते थे, वो बुजुर्ग चले गए, परिवार में से आने बंद क्यों हो गए? क्योंकि उन्होंने वो परिवार साथ नहीं आए। सत्यनारायण जी के बच्चे आ जाते हैं रविवार को, इनके भी आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? ले आते हैं, आगे उनको संस्कार बने रहेंगे। हमारे पिताजी आ जाते थे, हमारे दादा यहां जाते हैं। ये हमारी आर्य समाज है, ये हमारे दादा की आर्य समाज है। इसलिए उनको आप जो दे रहे हो वही तो ले रहे हैं। वो धन दे तो धन लेते हैं, ज्ञान दो ज्ञान ले लेंगे। और देखो, एक व्यक्ति का निर्माण कर देता है। हमारे बैठे पीछे आदरणीय कालूमल जी हमारे, इनकी पुत्र तो गायत्री, एक ने ही पूरे परिवार को बना दिया। तो बना कि नहीं बना? सब बेटियों को, देवरानी को, जिठानी को और उनको ननदों को, सारी की सारी उसकी बात मानती। सारा परिवार यज्ञ करता है। इनके परिवार में कोई था नहीं पहले आर्य समाज में। गायत्री गई, सबको बना दिया। अपने बच्चों को, छोटे छोटे पोतों को, पोती को रोज यज्ञ कराते हैं, रोज सिखाते हैं। क्यों? उन्हें पता है जो आनंद हमने लिया हमारा परिवार भी ले। और जो बेटियां ससुराल गई दूसरे घर, वो भी यज्ञ करते हैं, वो भी संस्कारित हो गए, चले गए। और कितने सुखी व्यक्ति हैं, उनके मन को पूछो कितने सुखी आदमी है वो। क्यों? कोई बुराई नहीं है, कोई कमी नहीं है, कोई शराबी नहीं है, कोई खराब काम करने वाला नहीं है। इसलिए आर्य समाज के प्रभाव से एक व्यक्ति बदल देता, एक एक आदमी परिवार में बना रहेगा। विशेषकर महिलाएं, बेटियां, वो निर्माता होती हैं। एक भी महिला, एक भी बेटी आर्य समाजी पक्की हो गई, सारे घर को बना देगी। याद रखना, आदमी केवल अपना निर्माण करता है और महिलाएं पूरे परिवार का निर्माण करती हैं। इसलिए माता निर्माता भवती। जब उनको हम लेकर के आते हैं सत्संग में, सत्संग उनके भीतर जाता है, तो एक तो ये प्रयास करो, मैं सबको कहता हूं। दूसरा ये प्रयास करो, विद्वानों को अपने घर तक ले जाओ। कोई निमित्त बना लो, भोजन का निमित्त बना लो, सत्संग का निमित्त बना लो, यज्ञ का निमित्त बना लो। क्योंकि उन्हें लगे कि विद्वान आर्य समाज से आते हैं, अच्छी बात कहते हैं, कुछ संस्कार भीतर पता नहीं कब उनके पड़ा रहेगा। धरती में जैसे बीज पड़ा रहता है ना जी, और बीज कभी भी क्या हो जाता है, वो तो पैदा हो जाए। वैसे बीज पड़े रहे, इसमें आलस मत करो, प्रमाद मत करो। समय बड़ा गंभीर आ रहा है। आने वाली पीढ़ियां न इतिहास को जान पाएंगी, न धर्म को जान पाएंगी, यदि आपने प्रयास नहीं किया तो। ये प्रयास करो अभी से। विद्वान आते रहते हैं, आपका सौभाग्य है। अपने परिवारों में, जो महीने में एक बार सत्संग घर में हो, एक बार परिवार को विद्वान जाए, 10 मिनट बैठे, 20 मिनट बैठे, आध घंटा बैठे, को धर्म चर्चा हो, उनका विद्वानों के प्रति मोह बढ़ेगा, प्रेम बढ़ेगा, प्रीति बढ़ेगी, आर्य समाज माना शुरू होंगे। इसलिए आर्य समाज को बढ़ाने का काम करो। ये क्या होगा? ये हमारे सुख का साधन होगा। बुद्ध को हो गया, लेकिन एक दिन बुद्ध जब घूमने के लिए निकला, उसने बूढ़े व्यक्ति को देखा, मरे हुए व्यक्ति को देखा, वैराग्य पैदा हो गया और कहा मैं मरूंगा नहीं, मुझे जन्म मरण के बंधन से छूटना है। दयानंद ने घर छोड़ा जन्म मरण के बंधन से छूटने के लिए। बुद्ध ने घर छोड़ा जन्म मरण के बंधन छूटने के। आप सत्संग में आते हो जन्म मरण के बंधन से छूटने के। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय, वैदिक धर्म की सभी को सादर नमस्कार।